हाय नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ किरण और मेरे साथ है कपिल। और आज एक बड़ा मैच और एक ऐसे मुकाबले का प्रीव्यू हम करने जा रहे हैं जो आईपीएल का सबसे बढ़िया क्लैश माना जाता है। यानी वो दो टीमें जो आईपीएल की सबसे बड़ी चैंपियन रही हैं, लेकिन इस बार जो जीत के लिए तरस रही है। कपिल, कहानी बदली हुई है। एब्सोल्युटली किरण, बहुत ही निराश करने वाला परफॉर्मेंस इन दोनों टीमों का। 9वें और 10वें नंबर पर ये टीम है और अब बस इसी जुगाड़ में, इसी कोशिश में लगी हुई है कि जो है ना, सबसे नीचे ना रहना पड़े। क्योंकि आप देखिए, एक मुकाबला और मुंबई ऑलमोस्ट कंटेंशन से बाहर हो जाएगी। लगातार 7वीं हार हो जाएगी कभी नहीं अगर आज हारे हारी वो, तो। कभी वही नहीं कह रहा हारी। हूँ। इतना बुरा प्रदर्शन कभी नहीं किया मुंबई टीम ने। और मुंबई के फैंस को बिल्कुल आदत नहीं है रोहित। अब जब मुकाबले आपके ज्यादातर मुंबई में या पुणे में हो रहे हैं, तो मुंबई के जो साथ हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। 2014 में 5 मैच जरूर हारे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक करके, ये जरूर एक उनकी इमेज रही है कपिल की स्लो स्टार्टर्स है, पर बैड स्टार्टर्स, इतने बैड स्टार्टर्स कि आप नंबर 10 पर स्लो स्टार्टर्स वाला एम्बेसडर वाला इंजन फिर भी चल जाता है। स्टार्ट होकर रवा हो जाता है, स्टार्ट ही तो भागता नहीं हो है। रहे। वही कह रहा हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है यहाँ तो। एक कहावत है को याद आ रही है अंग्रेजी की, इफ यू आर फेलिंग टू प्रिपेयर, यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। तो आपने तैयारी क्या करी? आपने जो टीम बनाई, वो क्या टीम बनाई आपने? आपने अपनी बॉलिंग क्या रखी? ये जानते हुए कि जोफ्रा आर्चर अवेलेबल नहीं होंगे, आपने ले लिया। हाँ। कितने करोड़ में? और जाने दिया राहुल चहर को, जाने दिया डिपेंडेंट ट्रेंट बोल्ट को, जाने दिया हार्दिक पांड्या को। तो अगर आपने तैयारी नहीं करी, तो फिर आप तो नाकाम होने की तैयारी कर ही रहे थे। मतलब 14 सीजन में से 9 ट्रॉफीज जिन टीमों के पास है कपिल, उनके बारे में आज हम बैठकर ये बातें कर रहे हैं कि एक एक जीत के लिए तरस रहे हैं। और 10 टीमों के बाद 9वें और 10वें पायदान पर वो है। चेन्नई को एक जीत जरूर मिली है, और पिछले मैच में कुछ चीजें जो उनकी कमियां दूर हुई, कमियां जो थी वो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखी जब रायडू ने रन बनाए, ऋतुराज ने रन बनाए। लेकिन मुंबई के कहाँ ऋतुराज का भी आपने नाम लिया। एक अगर 73 पिछले मैच में अच्छे टच में दिखाई दी, नो डाउट जीटी के खिलाफ कमाल की इनिंग थी, लेकिन उससे पहले के 5 मैच आप देखिए, 17 का हाईएस्ट स्कोर है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है ना, ये 6 नहीं मैचों में चलेगी। 108 रन है। और दोनों टीमों की दिक्कत जो है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट है। तो बॉलिंग कौन अपनी बेहतर करेगा वही जीतेगा। क्योंकि आप देखिए, सीएसके 9 रन पर ओवर, मुंबई इंडियंस 9.6 रन पर ओवर। बहुत ही रन लीक कर रहे हैं दोनों टीम। मतलब रन लीक करते ही जा रहे हैं। और एक और दिक्कत जो इन लोगों की लग रही है कि आपने जो पिछली टीम है ना, उससे ऑक्शन से ही शुरुआत हो गई थी। मुझे लगता है इनकी दिक्कतों की दोनों टीमें उनका खामियाजा भुगत रही है, जिनको उन्होंने जाने दिया। देखिए, हेजलवुड ले लो, आप हफ ले लीजिए, जाने तो देना था किरण। आपको कोई आपको 3-4 जो आप रख सकते थे आपने रखे, जो आपको लग रहा था कि टीम का कोर है, तो ये तो जाने तो देना था ही। लेकिन आपने जो नया टैलेंट जो बाकी टीमें लेके आई हैं, वो आप क्या लेके आए? बैलेंस नहीं दिख रहा है। बैलेंस नहीं दिख रहा है। और मुंबई में तो आप देखो, प्रॉब्लम्स की झड़ी ही है कपिल। आपका जो है प्लेइंग 11 सेट नहीं है, आपकी बॉलिंग कहीं परफॉर्म कर नहीं रही, कप्तान आपके तो बिल्कुल नहीं चल रहे। और जिसको आपने सबसे महंगे में खरीदा, वो भी पहले तो में जरूर उन्होंने रन बनाए, पिछले 4 पारियों में कुछ नहीं कर रहे। वो नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। बुमराह का साथ देने के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं। आप देखिए, बुमराह ने गेंदबाजी खराब नहीं की है। 4 विकेट है लेकिन उनके, हालांकि 6 में ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि फिर भी आप 200 टीम खा रही है, 199 टीम खा रही है, तो भी उनके 4 में 24 हैं, 4 में 32 हैं, 4 में 28 हैं। तो बुमराह ने खराब नहीं किया है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा दूसरे एंड से। तो वो इंपॉर्टेंट है। और चेन्नई के लिए संकट ये बढ़ गया है कि एडम मिल वो भी अवेलेबल नहीं होंगे अब। राहुल दीपक चार पहले नहीं थे आपके पास। तो चेन्नई का भी संकट बढ़ा है, इनका भी संकट बढ़ा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दोनों टीमों के लिए दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। जो गेंदबाजी आज बेहतर करेगा वो जरूर जीतेगा। और एक और बात मैं कपिल यहाँ करना चाहती हूँ कि आईपीएल में इस वक्त भारतीय क्रिकेट के जो 3 सबसे बड़े नाम हैं, मतलब जो अभी तक माने जाते हैं, धोनी, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, तीनों के लिए ये आईपीएल एक नाइटमेयर लग रहा है मुझे, है ना। विराट कोहली की तो हम बात कर ही चुके हैं, बात चल ही रही है कि विराट का बल्ला कब चलेगा। रोहित शर्मा को क्या हो गया है? रोहित शर्मा बिल्कुल, मतलब आप सोचिए 19 का एवरेज है उनका 6 मैचेस में। तो रोहित शर्मा ऐसा कर रहे हैं, और धोनी कहाँ है? धोनी जिन शॉर्ट बॉल्स को रोहित शर्मा बाहर पहुंचाते हैं, उनको आज खड़ी हो जा रही है, वो कैच हो जा रही है सर्कल के अंदर। तो ये समय खराब, ग्रह खराब, फैंस कहेंगे किस्मत खराब, लेकिन जो हो रहा है वो मैदान पर हो रहा है। सबके लिए वही पिच है, सबके लिए वही सिचुएशंस है। लेकिन यही है कि जो यहाँ से उभर कर आएगा वो चैंपियन बनेगा। लेकिन क्या बहुत देर हो गई है। लेकिन आज जब इन दोनों टीमों का मुकाबला, किरण, वो टीमें आएंगे जब इनका मुकाबला जब होता है, तो फिर टीआरपीज छत फाड़ के निकल जाती है। और
ट्वीट्स पे रिकॉर्ड बनते हैं, फैन बेसिस उनके इतने हाई है, एल क्लासिको कहा जाता है इसको आईपीएल का। तो लेकिन आज वो चार्म कहीं मिसिंग है और दोनों तरफ से थोड़ा सा जोश मुझे लगता ठंडा हुआ है जिस हिसाब से परफॉर्मेंसेस रही है। और 6 हार आप मुंबई की नहीं देखते और 7वीं नहीं। 7वीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 7वीं मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली आज नहीं होने जा रही है, क्योंकि चेन्नई और मुंबई की जो बॉलिंग में कंपेयर कर रहा हूँ ना, मुझे बॉलिंग फिर भी मुंबई की बेटर दिख रही है। चेन्नई का बहुत बुरा हाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखिए प्रेटोरियस को उनको बाहर करके किरण लाना चाहिए, जॉर्डन को बाहर हो सकता है आज खेलेंगे, जॉर्डन को बाहर करना बहुत चाहिए, महंगे रहे उनके, बहुत पिट रहे हैं। राइट, तीक्ष्णा है उनके पास, तीक्ष्णा ने अच्छे खासे विकेट लिए, तीक्ष्णा ने अच्छा किया है, 6 विकेट हो गए हैं 3-4 मैचों में उनके। तो वो अच्छा कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी भी ठीक है, 7, 7.5, 8 तक है अभी। लगता है चेन्नई में सीनियर्स के लिए हाई टाइम है दैट दे शुड कम एंड परफॉर्म। भाई मोइन अली को देखें, मोइन अली के रन ही नहीं बन रहे क्या? तो आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि एवरीवन कम्स विद अ सेल बाय डेट एंड धोनी नो आई कैन नेवर से दैट, और नेवर अबाउट धोनी। अब और जरूर ये कहा जा रहा है और ऑलमोस्ट माना जा रहा है कि ये उनका आईपीएल का आखिरी सीजन होगा, जिस हिसाब से उन्होंने संकेत दिए जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी, और 2 साल तो उन्हें रिटायरमेंट लिए हो ही चुके हैं, लेकिन ऐसा सीजन नहीं। पहले एक मैच में उनके 50 नॉट आउट हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, यानी वो जो पावर हिटिंग मिसिंग है ना कपिल, उनकी टीम में जो हमने बाकी टीमों में देखा है, आप लिविंगस्टन को देखिए वहाँ पर हैं, आप गुजरात में आपके पास पांड्या हैं, इधर शिमरॉन हेटमेयर है राजस्थान के पास, लेकिन चेन्नई के पास विकेटर ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने किया नहीं है जो इस टीम में अभी हैं। आप देखिए रॉबिन उथप्पा से लेके शिवम दुबे, ब्रावो और जडेजा, खुद धोनी, ऐसा नहीं कि नहीं है, गायकवाड़, ये सब क्लासिक और पावर हिटर का मिक्सचर, शानदार मिक्सचर है, तो ये कर सकते हैं। लेकिन इस बार मिसिंग इन एक्शन। और नीचे ऊपर चलिए, आपने बताया शिवम दुबे ने ही ऐसा लग रहा है कंधे पे बहुत भार है उनके आईपीएल में अभी तक जो है चेन्नई के पूरे अभियान का, लेकिन नीचे भी अब परफॉर्म करना पड़ेगा। धोनी से एक बड़ी इनिंग्स चाहते हैं सारे फैंस, और धोनी तो उतनी बॉल खेल ही नहीं रहे हैं कि बड़ी पिछले मैच में तो आया ही नहीं उनका नंबर। वो कोई शुरुआती विकेट भी अगर गिर जा रहे हैं तो भी ऊपर नहीं आ रहे। उन्होंने अपना रोल सेट किया हुआ है, वो आखिर के 2-3 ओवर ही खेलेंगे। तो दिक्कत चेन्नई के लिए अब ज्यादा दिखाई दे रही है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज मुंबई का चांस है, क्योंकि वहां पर खिलाड़ी कम से कम अच्छे टच में दिख रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ऑलमोस्ट हर मैच में रन बना रहे हैं, ईशान किशन अच्छे टच में दिख रहे हैं, रोहित का ठीक है बल्ला नहीं चल रहा है, लॉ ऑफ एवरेज तिलक वर्मा ने अच्छे रन बनाए, ब्राविस ने अच्छे रन बनाए, लॉ ऑफ एवरेज आज कम से कम ये कह रहा है कि जीतनी चाहिए रोहित शर्मा की टीम, और रोहित के रन आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन गेंदबाजी आप कह सकते हैं दोनों टीमों का कंसर्न है, और मुरुगन अश्विन ने ठीक ठाक किया है, इतना खराब उन्होंने नहीं किया, लेकिन वही बात आती है सपोर्ट उस तरह से नहीं मिल रहा है। और जसप्रीत बुमराह के साथ बुमराह का 200वां T20 है आज, उथप्पा का भी है, उथप्पा का 200वां आईपीएल का मुकाबला है। राइट, तो दोनों के लिए आज लकी नंबर साबित हो सकते हैं, और जो भी यहाँ से जीतेगा कपिल आज, वो एक क्या टर्न अराउंड लिखेगा, क्या कुछ बदलेंगे। चलो मुंबई के लिए मुश्किलें थोड़ी ज्यादा हैं क्योंकि 6 हार हो गई हैं, एक जीत चेन्नई के पास फिर भी है, चेन्नई के पास बहुत आउटसाइड चांस तो है कुछ एक कमबैक करने। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों टू लेट भी है। और देखिए आप बाकी टीमों को आप देखें ना, तो ऐसा नहीं कि चेन्नई आएगी और छा जाएगी। तो जो 2014 में कर लिया था मुंबई ने, वो नहीं होता रिपीट दिखता आपको 10 टीमों के बाद। नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाकी टीमों के अब जो कोर देखें, उनका परफॉर्मेंस, उनका बैलेंस वो बेहतर दिखाई दे रहा है चेन्नई से अब। और सिर्फ एक ऐसा प्लेयर ही नहीं है जिसने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग पारी खेली। हमने अभी तक आधा आईपीएल भी नहीं हुआ है और इतनी अच्छी पारियां देखी है, और डेविड मिलर की पारी तो चेन्नई को बिल्कुल थोड़ी सी फ्रेश याद होगी। बिल्कुल, बहुत पिटाई की थी उन्होंने, और जिस तरह से राशिद खान पीट पाट के चले गए 40 बना के, वो मैच चेन्नई को लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन मिलर और राशिद ने ठीक नहीं किया उनके साथ। तो मुंबई इंडियंस टॉस जीतेंगे, रोहित शर्मा तो चेस करने का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा की सोच ऐसी दिखाई दे रही है कि हमारी ताकत जो है वो हमारी बल्लेबाजी है। पिछली बार भी मुझे लग रहा था शायद फील्डिंग कर लेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने बैटिंग ही चुनी, लेकिन वो अपना बैटिंग ऑर्डर भी नहीं बदल रहे, वो सेट फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। चेंजेस लग रहा है, मुझे लग रहा है प्लेइंग 11 में चेंजेस कुछ कर सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर में भी करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ किसी को ऊपर नीचे करो, शफल करो, कुछ नया ट्राई करो। किरण, ये ड्रेसिंग रूम में सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी रहती है और बहुत ज्यादा बातें करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। और मुंबई का तो ड्रेसिंग रूम कहा ही जाता है ना, महारथियों से भरा हुआ ड्रेसिंग रूम है उनके पास, थिंक टैंक की इतनी महारथियों से भरी हुई है, लेकिन फिर भी ऐसी हालत देखकर
ऑफ कोर्स महिला जयवर्धने हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा तरफ से सलाह मिल जा रही है, तो नहीं। इसलिए वो तो नहीं है, क्योंकि वो एक्सपर्ट एडवाइस उनको चाहिए होगी अभी, लेकिन मोराल बूस्टिंग मुझे लगता चाहिए होगा। राइट। एक मोराल जो लूज कर गई है मुंबई, और मुंबई के फैंस बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि हम जानते हैं हाउ पैशनेट दे आर और कितना बड़ा फैन बेस है उनका। एक मैच पर सब यही कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जिस दिन 12-13 ओवर टिक गए तो वो 120 के बाद ही हटेंगे, फिर वहां से वो अकेले बना देंगे, 100 नहीं बनाएंगे, फिर वो 120-25 बनाएंगे यहाँ पे भी। एंकर करना चाहिए रोहित शर्मा को। हाँ, तो वो हाई टाइम दैट ही शुड कम एंड प्ले इन फ्रंट। या वो टाइम दे रहे हैं अपने आप को, ऐसा नहीं है कि वो पहली बॉल से ही शुरू हो जा रहे हैं, तो सम्मान दे रहे हैं अच्छी गेंदबाजी को शुरू में, लेकिन फिर भी बल्ला बहुत ज्यादा बड़े स्कोर नहीं आ रहे हैं, तो ये बड़ी चिंता की बात है। और रविंद्र जडेजा ऐसा लग रहा है कि पूरा गुरु मंत्र धोनी ने दिया नहीं। रविंद्र जडेजा तो के लिए तो क्या कहें, रविंद्र जडेजा के लिए बहुत ही बुरा समय चल रहा है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि हम उस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि जो ब्रांड जडेजा है ना, उसको हिट लगा है। आप अगर सोच रहे थे कि अगले कप्तान टीम इंडिया के अभी नहीं और मौका मिल जाए कुछ वक्त के बाद किसी एक फॉर्मेट में, तो वो भी अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ब्रांड जडेजा के लिए भी बड़ा हिट है। इस तरह से मुकाबले आप नहीं हार सकते हैं। और रायडू ठीक है, ऑन एंड ऑफ अच्छा किया है, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी की बात हम कर रहे हैं, एक बढ़िया इंडियन पेसर भी नहीं चेन्नई के पास है? नहीं है। इसका प्रॉब्लम ही लग रहा है कि दीपक चाहर बहुत ही जाना उनको, पहले उन्होंने लिया नहीं, फिर इतना एक्सपेंसिव खरीद लिया और फिर जाना पड़ गया उनको इंजरी की वजह से, तो यहाँ कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम है। हालांकि एक खिलाड़ी को भी वो ला रहे हैं जिनको कहा जा रहा है जूनियर मलिंगा, जो उन्होंने टीम में ऐड करा है, कब जुड़ेंगे देखेंगे। मतीशा पथिराना, और जो वो एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा, 7 रन देकर उन्होंने 6 विकेट ले लिए थे। हालांकि क्लब क्रिकेट था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने श्रीलंका के लिए खेले थे, और अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेले थे, और वहां पे उन्होंने 6-7 विकेट लिए थे। तो ये क्या एक सरप्राइज एलिमेंट होगा, खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे अभी वक्त बताएगा, लेकिन संकट दोनों टीमों के लिए दिखाई दे रहा है। और धोनी अपना कुछ ऐसा आके हम कहते हैं ना, मंत्र लगाए, और कुछ जो आईपीएल जो जिसके लिए जाने जाते हैं, जो कोई नहीं सोचता वो धोनी सोचते हैं, और जो कोई नहीं करता वो धोनी करते हैं। तो अब वो हाई टाइम है कि धोनी आए और ऐसा कुछ जादू करे, और जादू की झड़ी जो कहा जाता था कि जिस चीज पर धोनी हाथ रखते हैं वो सोना बन जाती है, वो दौर हुआ करता था कपिल, तो वो दौर के ये किरण वो तो नहीं हो रहा कि सारे पत्ते अब दिखा चुके हैं, ऑल हिज ट्रिक्स आर एक्सपेंस। मुझे लगता है कि धोनी की जो फैन बेस है वो उनको नहीं अच्छा लगेगा उनका। आई थिंक धोनी इज ओल्ड इज गोल्ड हमेशा रहेंगे, और धोनी तो धोनी है, और चेन्नई है ही धोनी, ऐसा लगता है। आप जब देखिए 2 सीजन में जब धोनी दूसरी टीम से खेलते थे तो नहीं लोग पचा पाते थे, धोनी को आप येलो में ही देखना पसंद करते हैं, और वो अगर आईपीएल में धोनी आते हैं तो हाथ में ट्रॉफी अच्छी लगती है। राइट। तो चेन्नई पिछले बार जो जीता तो वो तो तब तो बता ही दिया था धोनी ने कि कभी भी उम्र नहीं हुई उनकी। देखिए चेन्नई थाला जो है ना, ऐसे नहीं बने हैं वो, तो वो बिल्कुल एकदम फ्रेंचाइजी को लिफ्ट किया उन्होंने, फ्रेंचाइज को बनाया है, पूरा ब्रांड बनाया है, धोनी के नाम पर ही वो फ्रेंचाइज आगे गई। ऐसे खिलाड़ियों को आज ब्रांड बना दिया उन्होंने। देखिए टीम अच्छी टीम बनाने में वक्त लगता है, इनकी अच्छी टीम बन गई थी और वो अच्छी एकदम शानदार जर्मन मशीन की तरीके से काम कर रही थी। अब लेकिन ये 10 टीमें आई, आपको खिलाड़ी को छोड़ना पड़ा, तो वहां पे जो टीम बिखरी नहीं इन द सेंस, मतलब वो कोर चला गया, तो वो दिक्कत हो गई कुल मिलाकर। मतलब जो बेसिस होते थे उनके, जैसे कि फाफ और ऋतुराज की पार्टनरशिप पिछली बार फाफ चले गए, तो एक कॉम्बिनेशन जो सेट होता है उसके जाकर दोबारा नए बनने में इट विल टेक टाइम। और मुंबई के साथ भी ऐसा ही है। अश्विन तो पहले चले गए थे, अश्विन पहले चले गए, तो मुंबई के साथ भी मुझे लगता है ऐसा है। जैसे कि आप देखिए लोअर डाउन द ऑर्डर उनके लिए, उनके साथ पॉलार्ड और पांड्या की बहुत अच्छे मैचेस वो लास्ट में आकर जिताया करते थे। आप देखिए पांड्या गए हैं तो पॉलार्ड आज मिसिंग इन एक्शन है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी भी टीम अच्छी है। आप देखिए ब्रेविस आने वाले सीजन में कितने बड़े स्टार होंगे, आप सोचिए, वो दिखाई दिए उन्होंने पहले सीजन पिछले मैच में पॉलार्ड ने बताया कि व्हाट ही इज अप टू, वो क्या कर सकते हैं। अब लेकिन तो रिटायरमेंट ले लिया, आप कुछ एक रिटायरमेंट स्पेशल हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप देखिए थोड़ा सा मैं कहूंगा डिले हो गया था। यही जो फैसले है ना, थोड़ा सा आपको ऊपर उतार देना चाहिए था। क्यों आपको वेट करना है 16-17वें ओवर तक का? विकेट गिरे 3, आप भेज दीजिए चौथे नंबर पे, कौन रोक रहा है आपको? हाँ, और पॉलार्ड तो खिलाड़ी भी ऐसे है ना, एक बार कपिल बल्ला चल गया तो फिर तो आसपास कोई रहेगा ही नहीं। उनको आपको ज्यादा गेंदें देनी होगी खेलने के लिए, वही काम धोनी को खुद के लिए करना होगा। 2-4 एक आधी ओवर ले लें और उसके बाद खेलें 35-36 बॉल,
देखिए कहाँ पहुंच जाएगा चेन्नई का टोटल। फिर जडेजा के दिमाग में क्या चल रहा होगा कपिल, अगर आप सोचें तो इतनी बुरी हालत है टीम की, नई कप्तानी उनको दी गई है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज और जिसका इतनी बड़ी लेगेसी थी उसको लेकर आ रहे हैं और आज जो स्थिति इतनी खराब हो गई। देखिए हम यही कह सकते हैं कि जडेजा हम होपफुली कुछ ऐसा करें गेंद से बल्ले से कि वो तलवारबाजी एक बार दोबारा देखने को मिले हमको। उनका जो स्पेशल ट्रेडमार्क बन गया है, लेकिन अभी यही कह सकते हैं कि अभी वो धोनी की छत्र छाया में ही है। अभी फुल फ्लेजेड आप कहें ना, वो धोनी कंट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं, ग्लव से भी समझाते हुए। मतलब जडेजा की चेन्नई कम थोड़ी आपको राइट लगता है, धोनी की चेन्नई अभी भी है। राइट, तो मतलब जब धोनी रिटायर होने का जब भी फैसला लेंगे तब मुझे लगता है कि फुल फ्लेजेड होके ओनली जोन आ पाएंगे। तो वो एक सेट प्लान के साथ आते हैं। अब देखिए मुकेश चौधरी से उन्होंने शुरुआत करवाई है गेंदबाजी में, तो लेकिन ठीक है, इकोनॉमी उनकी इतनी खराब नहीं रही है। लेकिन वही कह रहा हूँ, जो फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स, स्पिनर्स डू वेल इन पेयर्स, तो वो जो पेयर में से एक गायब हो गया ना पत्ता एक, वो दिक्कत आ रही है। टीम कॉम्बिनेशन की दिक्कत दोनों टीम के साथ है और यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। परफेक्ट 11 अभी भी मुंबई भी ढूंढने की कोशिश कर रही है, मुंबई भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ आज बड़े चेंजेस आज करेंगे मैच में, और क्या पता वही चेंजेस। देखिए इतनी बड़ी टीम है ना दोनों, यू रियली कांट पिक अ विनर, लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मुंबई के पास एज है। चलो आपने मुंबई बोला तो मैंने पहना ब्लू है, बट मैं बोलती हूँ कि चेन्नई जीतेगी। लेट्स सी आप जीतते हैं कि मैं। लेट्स सी, ठीक है, थैंक यू। आप भी देखते रहिएगा जी न्यूज़ के ऊपर। आईपीएल को लेकर बड़ी कवरेज जारी रहेगी लगातार। थैंक यू, बाय। थैंक यू, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Presenting Z News app, available on Google Play and App Store. Download it now.